हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम मैनुअली किस तरीके से अपने घर के नक्शे को तैयार कर सकते हैं। जो प्लॉट का साइज था वो 22 गुणा 30 यानी कि 660 स्क्वायर फीट था और जिसकी हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 73.3 गज के करीब में ये बैठता है। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, आज हम कैड से बना करके उसका एलिवेशन इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि उस प्लॉट का एलिवेशन कैसा दिखाई देगा, 3D में कैसा दिखाई देगा और अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान में हम लेआउट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा और आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑटोकैड की ड्राइंग को खोल लेता हूँ और यहाँ से हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्लान था। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी डायमेंशन की है, ये 22 फीट ऐसे है और इस तरीके से 30 फीट ऐसे है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डेकोरेट करने की वजह से थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा दिया है, बाकी आपको जो है 3D में वो वही दिखाई देगा जो एक्चुअल में आपका साइज़ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक रूम है, दूसरा रूम यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर ये WC और उसके बाद यहाँ पर किचन, यहाँ पर ड्राइंग और डाइनिंग बोल सकते हैं या खाली डाइनिंग बोल सकते हैं क्योंकि ड्राइंग रूम हमारा यहाँ पर है। और उसके साथ ही हमारा यहाँ पर जो है ये ड्राइंग रूम है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, उसके बाद में यहाँ से अगर आपको ऊपर जाना है तो इस तरीके से आप ऊपर चलते चले जाएंगे। आपको अपनी ड्राइंग रूम में जाना है तो यहाँ पर आप स्लाइड डोर लगा सकते हैं या फिर डबल डोर लगा सकते हैं, जो कि बीच में से आधा इधर ओपन होगा और आधा इधर ओपन होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम अपने घर के अंदर कोई दरवाज़ा बनाएं तो वह दरवाज़ा हमारी बिल्कुल दीवार के साथ में होना चाहिए ताकि वो स्पेस ना ले सके, क्योंकि जब हम यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा हमारा इस दीवार के बराबर में आ जाता है, जिससे हमें एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। और दूसरा, बीच में अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम स्लाइड डोर बना सकते हैं, जिससे वो दीवार के साथ सट जाएगा, आधा इधर करके आधा इधर करके, तब भी वही बात होगी। या फिर तीसरा, हम यहाँ पर डबल डोर बना सकते हैं। डबल डोर बनाने से क्या होगा, वो आधा स्पेस इधर लेगा आधा स्पेस इधर लेगा, तो इससे हमारी जगह ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। तो ये जैसी हमारी जगह है हमें उस तरीके से उस जगह को देखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी यहाँ मैंने इसी तरीके से दो आपके ड्राइंग रूम बनाए हैं और उसके बाद यहाँ पर WC किचन है और यहाँ पर ये स्टेयर रूम है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक दरवाज़ा बालकनी में खोल दिया है। दूसरा, आप जब यहाँ से स्टेज पर चढ़ कर के आते हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इस बरामदे में, इस बालकनी में, इस पूरी खुली जगह में ओपन जो स्पेस है, यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से आकर के यहाँ घूम सकते हैं। दूसरा, यहाँ से अगर आप इस दरवाजे से आप अंदर हैं और यहाँ से इसमें आना चाहते हैं तो आप यहाँ से आ सकते हैं। ये दरवाज़ा इस तरीके से इसके बराबर में खुल जाएगा और ये दरवाज़ा इसके बराबर में खुल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दरवाज़ा भी बना करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये दरवाज़ा खुल जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से आपका ये दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपका डाइनिंग है और उसके बाद में यहाँ पर आपको दो रूम मिल रहे हैं। उसके साथ अगर आप चाहें कि आपको ये स्पेस भी कवर करना है तो आप यहाँ से एक पूरा कमरा बना सकते हैं, जो कि बालकनी तक कवर हो सकता है और ये काफ़ी बड़ा होगा। उसके साथ आप इसको ड्राइंग रूम बना सकते हैं। खुलने की जगह यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से आ जाएगी और आप यहाँ पर भी अपनी बालकनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर चाहें तो मैं इसकी यहाँ पर डायमेंशन थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, इन कमरों का साइज़ क्या है। तो यहाँ पर इन कमरों की साइज़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10.5 बाई 10.5 बाई 10.5 के ये दोनों कमरे हैं, जो बिल्कुल एक एग्जैक्ट साइज़ में बराबर हैं। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी WC का साइज़ क्या है, तो आप इसकी WC का साइज़ देख सकते हैं 4 फीट 10 इंच से लेकर के और यहाँ तक लगभग 7 फीट 10 इंच है। उतना ही साइज़ जो है हमारा यहाँ पर किचन का भी है।
इसके साथ ही अगर आप डाइनिंग रूम का साइज़ देखना चाहें तो यहाँ से आप डाइनिंग रूम को देख सकते हैं। डाइनिंग रूम का साइज़ नीचे वाले फ्लोर पर भी और ऊपर वाले फ्लोर पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। तो ये लगभग 10.5 बाई 8 फीट का स्पेस है, जो कि आपके लिए सही है एक छोटी जगह के हिसाब से। उसके साथ ही आप यहाँ पर ड्राइंग रूम में आते हैं तो इसका साइज़ भी लगभग 10.5 बाई 10.5 का है। यहाँ से हम इसका साइज़ भी देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर भी ये लगभग 10.5 ही है। तो इस तरीके से आपके स्टे रूम का जो साइज़ है वो यहाँ से लेकर के, अगर आप चढ़ने की बात करें तो आप यहाँ से लेकर 5 फीट 3 और उसके बाद 10.5 फीट का स्पेस है, जो कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ से चढ़ते जाते हैं तो ये सीढ़ी ऊपर होती जाती है और यहाँ से एंट्री करने के बाद आप अपनी बाइक वगैरह या कोई भी और सामान वगैरह इसके नीचे प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपके पास में थोड़ी बहुत जगह और है तो आप यहाँ पर एक चबूतरा सिटिंग रूम बना सकते हैं। यहाँ पर पिलर वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेयर दे सकते हैं प्लिंथ पर चढ़ने के लिए। ये आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो फ्लोर प्लान है ये देखा है कि ये ग्राउंड फ्लोर पे कैसा लगेगा, फर्स्ट फ्लोर पर किस तरीके से लगेगा। तो आइए चलते हैं, अब हम इसकी एलिवेशन को देखते हैं कि हम इसकी एलिवेशन कैसे बना सकते हैं और ये कैसी दिखती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एलिवेशन तैयार की है जो बहुत ही सिंपल है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम जो है अपनी फ्रंट एलिवेशन बना सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि ये ड्राइंग रूम की यहाँ पर विंडो दिखाई दे रही थी, यहाँ पर ये हमारा मेन एंट्री गेट दिखाई दे रहा था और उसके साथ में यहाँ से स्टेयर के लिए अगर आप ग्लेजिंग देना चाहें तो ग्लेजिंग दे सकते हैं। ग्लेजिंग के बहुत सारे डिज़ाइन हो सकते हैं, आप उनको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी डिज़ाइन करना चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये मम्टी का एरिया है, देखिए यहाँ पर हमारा ग्राउंड फ्लोर और यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो फर्स्ट फ्लोर के बाद भी हमारा जो मम्टी रूम होता है, जो हमारा हेड रूम होता है वो ऊपर दिखाई देता है, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा ऊपर बनाया गया है। ये जो इस तरीके से हैचिंग करके मैंने यहाँ पर लगाया है ये आपकी बालकनी है। ये भी ऊपर बालकनी का हमें इतना हिस्सा मिल रहा है। इससे आगे भी हम बना सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि वो आगे तक ही दिखाई देगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिज़ाइन करने की वजह से ऐसा दिखा दिया है। तो इस तरीके से आपके मन में कोई और डिज़ाइन है आप अपने आप से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी फ़ाइल को मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस इसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोई ये चाहे कि किस तरीके से हमें इस एलिवेशन को तैयार करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लान रखे हैं। तो इनमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर है, इसको उठाएंगे और इसको सपोज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो देखिए सबसे पहला क्या करना होता है, आपको अपने प्लान को इसी तरीके से बिल्कुल सटा करके नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, पहले मैं इसकी फ्रंट को ही लेकर के चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अभी मैं सीधा आपको लाइन से बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और जो एडवांस तरीके हैं उससे बताऊंगा। देखिए अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो ये बिल्कुल इसके किनारे पर मिल जाती है, यानी कि ये हमारा बाहर किनारा हो गया। उसके साथ ही हम इधर से देखते हैं तो यहाँ से ये इस बालकनी का बाहरी किनारा हो गया। थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कोई नहीं, सॉरी 5 इंच मैंने अंदर लेना है। तो यहाँ से ये इसका बाहरी किनारा हो गया। अब देखिए उसी के साथ में यहाँ से हमारी जो विंडो है, यहाँ से जब मैं इसको इस तरीके से एक लाइन लूँगा तो ये देखिए मुझे क्या दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ से तो इस तरीके से हम लाइन हर जगह जहाँ जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है हम उसकी बिल्कुल उसके पैरेलल जो है एक लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला दरवाज़ा आ रहा है तो यहाँ पर ये दरवाज़ा आ गया, उसके साथ यहाँ से लाइन खींची तो ये दरवाजे का एंड आ गया और उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लेजिंग है ये स्टेयर के बिल्कुल सामने है और इस तरीके से ये भी जो है ये वाला एक बिल्कुल बाहरी किनारा हो जाता है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ, बस आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और जाहिर सी बात है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी लाइनें खींची। अब हमें यहाँ से क्या प्लिंथ लेवल लेना है, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से 2 फीट का प्लिंथ लेवल लिया, 3 फीट का लिया। उसके बाद इस प्लिंथ लेवल के ऊपर से हमारी जो विंडो होती है, इस विंडो की जो हाइट होती है या सिल लेवल होता है वो 3 फीट मैक्सिमम होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इस 3 फीट की बात करूँ तो देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, एक लाइन मैंने नीचे से खींची और उसके बाद में यहाँ पर लाए तो ये हमारी विंडो का साइज़ हो गया।
उसके बाद मेरी विंडो की हाइट कितनी है, सपोज कीजिए मेरी विंडो की हाइट 4 फीट है, तो मैं यहाँ से इसको ऑफसेट मारता हूँ तो यहाँ पर 4 फीट पे आ जाएगी। और 7 फीट का दरवाज़ा होता है तो 3 और 4 7, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से लेकर के एक ऑफसेट मारेंगे जो कि हमारी जो हमारी रूफ होती है वहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद लिंटर की जो भी हाइट होगी वो आप रखेंगे। उसके बाद बालकनी का साइज़ रखेंगे और इसी तरीके से आप अपने इस प्लान को बना लेंगे। तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका जो 3D प्लान है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3D प्लान पर चलते हैं। मैंने इसको ज़्यादा नहीं बनाया, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे आप पूरा बना करके दिखाइए तो मैं इसका पूरा प्लान भी आपको बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें चलते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। ये हमारा सीटिंग एरिया है और अभी आपने जो प्लान के अंदर आपसे विंडो देखी, यहाँ पर विंडो है, ये हमारा मेन दरवाज़ा है। आप यहाँ पर ग्लेजिंग लगा सकते हैं और ग्लेजिंग ऊपर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी ये स्टेयर चढ़ रही हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप अपनी स्टेयर के ऊपर चढ़ते जाते हैं। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप स्टेयर पर चढ़े, स्टेयर पर चढ़ने के बाद इस तरीके से आपके पास में स्पेस आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप मेन डोर के अंदर गए। मेन डोर के अंदर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना अंदर एंट्री करने के लिए है, आप यहाँ से अंदर एंट्री कर सकते हैं इस जगह से। और एंटर करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से आपका WC वाला एरिया है और यहाँ से ये आपका किचन एरिया है और यहाँ से देखिए ये आपका डाइनिंग एरिया है। उसके बाद यहाँ आपको दो रूम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 रूम है, एक ये रूम है और दूसरा रूम ये है। तो आप इस तरीके से इन रूम को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो है ये रूम वगैरह का लेआउट होगा। और यहाँ से देखिए एक छोटी सी विंडो दी गई है। अगर आप ड्राइंग रूम में यहाँ से कोई चीज़ सर्व करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको सर्व कर सकते हैं। आपको घूम करके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, यहाँ से पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होगा जो आपको यहाँ मिलेगा। इस दरवाजे से क्रॉस वेंटिलेशन होगा जो आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा। तो इसीलिए सॉफ्ट बनाने की भी यहाँ पर आपको कोई ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आउटलेट के लिए सीधा आपका आउटलेट बिल्कुल बाहर आ जाएगा। आपका यहाँ से आउटलेट ये भी बिल्कुल बाहर आ जाएगा और यहाँ का आउटलेट भी अगर बाहर करना हो तो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, ना कोई इसमें ऑब्स्टेकल पैदा होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने प्लान को तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको लगता है इसमें मुझे कुछ और बनाना चाहिए या कुछ और आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा।